Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 5 that is periodic table. पीरियोडिक टेबल में किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, उनकी अरेंजमेंट क्या है और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको किस तरह से हम इस पीरियोडिक टेबल में स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में हम ये सब कुछ देख रहे हैं। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज लेक्चर 3 अबाउट मेटल्स। किस तरह से पीरियोडिक टेबल में मेटल्स की अरेंजमेंट है, मेटल को किस लोकेशन पे अरेंज किया गया है और मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेस बनती हैं विद देयर यूज़। किस तरह से इनको यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो SLO देख लेते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, relate the properties to the uses of metals। सबसे पहले हमने देखना है कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, मे बी दे आर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने दोनों देखनी है कि मेटल्स की दोनों प्रॉपर्टीज़ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उनकी अपीयरेंस किस तरह से होती है, किस तरह से वो डिफरेंट अपीयरेंस जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं, मेटल्स शाइन करती हैं या नहीं करती, हार्ड होती हैं या सॉफ्ट होती हैं। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने देखनी है। इसके अलावा हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, किस तरह से मेटल्स रिएक्ट करती हैं विद द एयर, विद द वाटर एंड विद द एसिड्स और बेसिस। इसके अलावा हमने देखना है कि किस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेस बनती हैं विद देयर यूज़, किस तरह से हम मेटल को यूज़ करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। सो एक्टिविटी करते हैं। डू यू नो वेयर आर मेटल्स लोकेटेड इन द पीरियोडिक टेबल। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा। क्या आप जानते हैं कि मेटल्स को किस साइड पे लोकेट किया गया है? यस, ऑन द लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट आर मेटल्स। सो मेटल्स को लोकेट किया गया है लेफ्ट साइड पे in the modern periodic table according to their atomic numbers, according to their nature, according to their physical properties. So next is look around and guess which material things made up of in your surroundings। अपने अराउंड देखें और मुझे बताएं कि आपके अराउंड में जो भी चीज़ें हैं वो किस मटेरियल से मिलकर बनी हैं। like laptop, like in this picture, the picture showing a table and a laptop, a book, a pencil and a phone put on the table. So यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनी हैं। लाइक टेबल जो है वो वुड और आयरन से मिलकर बना है। लैपटॉप जो है वो प्लास्टिक, रबर और आयरन से मिलकर बना है, दैट इज़ मेटल। इसके अलावा जो फ़ोन है वो भी प्लास्टिक, ग्लास और आयरन से मिलकर बना है। बुक जो है वो पेपर से मिलकर बनी है। पेंसिल जो है वो वुड से मिलकर बनी है। सो हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। सो दे मे बी आर मेटल्स और नॉन मेटल्स। सो हमारे अराउंड्स में भी मेटल्स का बहुत यूज़ है। इसके अलावा नॉन मेटल्स का भी बहुत यूज़ है। नॉन मेटल्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या है? मेटल्स। मेटल्स को उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हुए, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हुए हम किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, सो हम इस लेक्चर में देखेंगे। Here is a pre-reading question, what are metals? So ये तो हमने बात कर ली कि मेटल्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे अरेंज हैं। इसके अलावा हमने उनका अपनी सराउंडिंग में देखा कि डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से मिलकर बनती हैं। दे आर मे बी मेटल्स और दे आर मे बी नॉन मेटल्स। तो हम मेटल्स को पहचानते किस तरह से हैं? व्हाट आर मेटल्स? बेसिकली मेटल्स जो हैं वो मटेरियल होते हैं जो कि शाइनी सरफेस रखते हैं, हार्ड होते हैं
और इसके अलावा उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर मे बी डक्टाइल, दे आर मे बी मेलिएबल। सो इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम मेटल्स को पहचानते हैं। इसके अलावा उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है, मेटल्स को किस बुनियाद पे हम पहचानते हैं कि मेटल्स जो हैं वो कंडक्टिव होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब कि मेटल्स जो हैं वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कि वो उनकी बॉडी से ट्रांसफ़र हो सके। तो इस तरह से मेटल्स को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो हैं उनको हम ये जान पाते हैं कि ये मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं। सो मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, ब्रास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, आयरन और उसकी एग्जाम्स हैं, ब्रॉन्ज, स्टील, कॉपर एंड मेटल स्लज। सो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो मेटल्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में इनको अरेंज किया गया है ऑन द लेफ्ट साइड। सो देखते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या और उनकी बुनियाद पे उनको किस किस जगह पे और किस किस मटेरियल में किस किस रिएक्शन में यूज किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दे आर मे बी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे ही मेटल्स को यूज किया जाता है डिफरेंट जगहों पे। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फर्स्ट इज मेटेलिक लस्टर। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जो हम किसी भी मटेरियल को देख के पहचानते हैं, किसी भी मटेरियल को हम इसी तरह ही उसको जज कर पाते हैं ना कि ये मटेरियल क्या है। हम देखते हैं उसकी लुक क्या है, हम देखते हैं उसका कलर क्या है, वो शाइन कर रही है या नहीं शाइन कर रही। सो उसकी फर्स्ट जो अपीयरेंस होती है उससे हम जज करते हैं कि ये मटेरियल क्या है। सो मेटल की जो फर्स्ट अपीयरेंस होती है दैट इज लस्टर। लस्टर मतलब कि मेटल्स शाइन करती हैं, लाइक गोल्ड और सिल्वर। तो ये जो मेटल्स हैं ये दोनों गोल्ड और सिल्वर ये शाइन करती हैं। इसके अलावा आयरन भी शाइन करता है, स्टील भी शाइन करता है। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो उनमें लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, दे कैन बी शाइनिंग। सो शाइन करती हैं और उस शाइनिंग की बुनियाद पे जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनको ऑर्नामेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूटेंसिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ग्लासेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनकी चमक की बुनियाद पर। इसके अलावा जो क्रोमियम मेटल है उसको जो गाड़ियों के और बाइक्स के हम व्हील देखते हैं उस पे जो रिम लगा होता है वो देखते हैं ना, बहुत चमकता है, बहुत शाइन करता है। तो उस पे जो मेटल कोटेड की जाती है वो क्या होती है, क्रोमियम। सो मेटल की लस्टिंग प्रॉपर्टी की बेस पे इसको जो भी शाइनिंग हमें चीज़ चाहिए होती है, लाइक ऑर्नामेंट्स चाहिए, अगर ज्वेलरी चाहिए है, डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस बनाते हैं हम, बर्तन बनाते हैं, जो यूटेंसिल्स हम घरों पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम देखते हैं स्टील और जो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं वो चमकते हैं, उनमें चमक होती है। तो वो मेटल की इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पे ही उनको यूटेंसिल्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में और इसके अलावा ये जो एलॉय रिम्स हैं ये बनाने में इनको इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट इज मेटल्स आर हार्ड। जब मेटल के जो भी यूटेंसिल्स हैं हमारे घरों पे, लाइक स्टील या स्टेनलेस स्टील के, कॉपर के, ब्रास के, तो जब हम उनको फेंकते हैं तो क्या है, वो टूटते नहीं हैं। लेकिन जो हमारे पास डिफरेंट जो चीनी के जो मग्स या बर्तन वगैरह होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं या ग्लास के होते हैं, जब हम उनको फेंकते हैं तो वो टूट जाते हैं। लेकिन मेटल्स के जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, जब हम उनको फेंकते हैं तो वो टूटते नहीं हैं। सो ये उनकी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं और उनकी इस हार्ड प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को हम डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शंस में, जो भी घरों पे कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें जो गार्डर, जो जिसको सरिया कहते हैं, सरिया वगैरह इस्तेमाल होता है, तो वो किसका होता है, आयरन का होता है। जो भी बेस बनती है वो आयरन की बनती है, मेटल की बनती है, ताकि कंस्ट्रक्शन जो है वो मजबूत हो सके और जितना भी प्रेशर और जितना भी लोड है बिल्डिंग पे वो उसको बर्दाश्त कर सके। सो
नेक्स्ट जो है आयरन का यूज वो क्या है, मशीनरी में इस्तेमाल होती है। मशीनरी जितनी भी होती है वो मेटल से मिलकर बनती है, क्योंकि मेटल्स जो हैं उनमें स्ट्रेंथ होती है, हार्ड होती हैं, वो प्रेशर को बर्दाश्त कर लेती हैं। सो इनको कंस्ट्रक्शन में और डिफरेंट मशीनरी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को जब हैमर्ड किया जाता है, लाइक हथौड़े से उनको कूटा जाता है, तो क्या होता है कि मेटल्स जो हैं वो शीट्स में चेंज हो जाती हैं। मेटल की ये प्रॉपर्टी है कुछ मेटल्स की, लाइक गोल्ड प्लेट्स, गोल्ड्स को जब हम हैमर्ड करते हैं तो वो शीट्स में चेंज हो जाती हैं, कॉपर शीट्स में चेंज हो जाती है, जिंक शीट में चेंज हो जाती है और एल्यूमिनियम शीट में चेंज हो जाती है। इसके अलावा सिल्वर जो है उसकी भी प्रॉपर्टी है कि वो मेलिएबल होती है और वो शीट्स में चेंज हो जाती है। तो जो सिल्वर पेपर हम डिफरेंट प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं, पेंटिंग में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा गोल्ड पेपर भी पेंटिंग में इस्तेमाल होता है। सिल्वर पेपर को हम डिफरेंट जो फूड की आइटम्स होती हैं, स्वीट्स होती हैं, उन पे हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो एटम की प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी की, उसकी मदद से हम डिफरेंट शीट्स बनाते हैं। आयरन शीट्स जो हैं कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं। सो मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी हमें डिसाइड करने में हेल्प आउट करती है कि जो मेटल्स हैं उनको हम डिफरेंट उनके यूजेस कर सकें, उनकी शीट्स बना सकें और उनको डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को वाइड्स में चेंज किया जा सकता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हैं जिनको हम वाइड्स में चेंज कर सकते हैं, लाइक गोल्ड, लाइक कॉपर एंड गोल्ड। सो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं कि उनको हम वाइड्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये डक्टाइल्स होती हैं और इनकी डक्टिलिटी, ये इनकी जो सॉफ्टनेस होती है, इनको वाइड्स में चेंज करके उनको डक्टाइल कर सकते हैं, मतलब किसी भी रुख पे उनको मोड़ सकते हैं। सो इस तरह से जो डक्टिलिटी है वो भी हमें हेल्प आउट करती है मेटल की प्रॉपर्टी कि उनको हम डिफरेंट मटेरियल्स में इस्तेमाल कर सकें। कॉपर की वायर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो भी काम होते हैं उनमें इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो गोल्ड की हम वायर्स बनाते हैं, जो तारे बनाते हैं, वो ज्वेलरी में इस्तेमाल होती हैं। सो ये प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की जिसमें मेटल्स जो हैं वो इजीली वायर्स में चेंज हो सकती हैं और उनको किसी भी शेप में मोड़ा जा सकता है। सो नेक्स्ट इज हीट एनर्जी। मेटल जो हैं कंडक्टिव होती हैं, हीट जो है आसानी से उनके बॉडी से ट्रांसफर हो सकती है। सो इसीलिए मेटल्स के गुड कंडक्टर ऑफ हीट के होने की वजह से मेटल्स को यूटेंसिल्स के तौर पे कुकिंग प्रोसेसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एलॉय फॉर्मेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज बनते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हैं, लाइक सिल्वर, कॉपर, ये जो हैं ये गुड कंडक्टर हैं हीट के, तो इनको हम डिफरेंट यूटेंसिल्स में इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम के हमारे पास डिफरेंट बर्तन होते हैं, इसके अलावा सिल्वर के बर्तन होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के यूटेंसिल्स हैं इनको हम कुकिंग प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट एलॉय फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं, मतलब उसको अलाउ करते हैं कि वो इनकी बॉडी से पास आउट हो जाए। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स होती हैं मेटल्स की, लाइक कॉपर वायर्स, उनको यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस हैं वो मेटल्स की फॉर्म में, मेटल्स के जरिए किए जाते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेटल्स हैं, लाइक कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, आयरन, गोल्ड, निकल, प्लैटिनियम, ब्रास एंड सिल्वर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वायर्स हैं, लाइक कॉपर और सिल्वर की वायर्स, उनको वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग होती है, तो क्योंकि ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट इज जो मेटल्स हैं जब वो किसी सरफेस के साथ टकराती हैं तो
आवाज़ पैदा करती हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है कि ये हार्ड होती हैं, तो ये जब किसी सरफेस के साथ टकराती हैं तो आवाज़ पैदा करती हैं। तो जो इनकी एबिलिटी है डेट इज स्नोरस, मेटल जो हैं वो स्नोरस होती हैं, और जब ये किसी सरफेस टकराती हैं तो आवाज़ पैदा करती हैं। तो इनकी इस प्रॉपर्टी के लिहाज से मेटल्स को यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन में, मैसेज इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, लाइक स्कूल्स में और डिफरेंट बिल्डिंग्स में, या बेल्स लगी होती हैं मेटल्स की, तो वो इनकी इस एबिलिटी की बुनियाद पे ही वो यूज़ होता है कि ये स्नोरस होती हैं, जब ये हार्ड सरफेस के साथ टकराती हैं तो आवाज़ पैदा करती हैं। नेक्स्ट, ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी जो है वो हमें लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में मेटल मिलती है, तो इसको हम थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। जो थर्मामीटर हम हीट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फीवर वगैरह को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो मेटल इस्तेमाल होती है दैट इज लिक्विड फॉर्म इन रूम टेम्परेचर। तो ये मेटल की जो एबिलिटी है कि वो डिफरेंट स्टेट्स में पाई जाती हैं, लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड। All metals are present in solid state except mercury that is present in liquid state at room temperature। तो उसकी stability की वजह से उसको थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है, जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो नेक्स्ट इज लाइट रिफ्लेक्शन। जो कि मेटल्स जो हैं उनमें लस्टर की एबिलिटी होती है, मेटल्स शाइन करती हैं, तो उनकी इस एबिलिटी की वजह से कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, उनको हम ग्लास मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास जो हैं वो मेटल्स के मिलकर बनते हैं, लाइक सिल्वर मेटल जो है वो इस्तेमाल होती है इन ग्लास मेकिंग में। नेक्स्ट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चूँकि मेटल जो हैं वो कंडक्टर्स हैं ऑफ हीट की, गुड कंडक्टर हैं, हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर होने देती हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, तो उनको एलॉय फॉर्मेशन में, डिफरेंट टाइप्स के जो एलॉय बनाते हैं मेटल्स के, उनकी फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये तो सब थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं कि मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, किस तरह से मेटल्स जो हैं एयर के साथ रिएक्ट करती हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, और डिफरेंट एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं। फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो ये है कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की प्रॉपर्टी रखती हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है वो उसको लॉस करती हैं और क्या बनाती हैं, केटाइंस बनाती हैं। केटाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं। सो मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके केटाइंस बनाती हैं। हियर इज अ पिक्चर, ये एक सोडियम एटम है, बबल टॉकर के तौर पे वो कह रहा है जस्ट टेक इट प्लीज, क्योंकि सोडियम एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उसको अनस्टेबल करता है। सो सोडियम एटम उस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और जो क्लोरीन एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। सो उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है स्टेबल होने के लिए। सो सोडियम एटम रिएक्ट करता है क्लोरीन एटम के साथ। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है तो क्या बनता है, केटाइन, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। एंड क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एनाइंस बनाता है। एनाइंस जो हैं वो माइनस चार्ज वाले आयंस होते हैं। सो सोडियम जो है एटम को लूज करता है और केटाइंस बनाता है, और क्लोरीन को एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्लोरीन की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रैस्प करता है, उसको हासिल करता है, उसको बोरो करता है, और उस इलेक्ट्रॉन और आयन बनाता है। डेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो डिफरेंट मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके डिफरेंट नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो मेटल्स हैं
वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करती हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं, जो कि आमतौर पे बेसिक नेचर्स के होते हैं। कुछ जो हैं वो एसिडिक नेचर्स के भी होते हैं। तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक जो है वो एक टाइप है जो कि बेसिक भी हो सकती है और एसिडिक भी हो सकती है। सो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड जो हैं वो यूजुअली तौर पे बेसिक होते हैं, लेकिन सम केसेस में एसिडिक भी होते हैं। सो आयरन की एग्जांपल लेते हैं। आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं। जब आयरन मॉइस्चर एयर में उसको रखा जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, दैट इज बेसिक इन नेचर। और इसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जो कि आयरन पे एक लेयर जम जाती है आयरन ऑक्साइड की। सो नेक्स्ट इज रिएक्ट विद वाटर। जो पोटाशियम और सोडियम एलिमेंट मेटल्स हैं, ये इनको जब हम पानी में फेंकते हैं तो ये खुद से ही उनमें इग्निशन स्टार्ट हो जाती है, वो खुद से जलने लग जाती हैं पानी से रिएक्ट करके। सो ये जो उनका इग्निशन का प्रोसेस होता है, जो ये उनमें इग्निशन का प्रोसेस होता है, उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो इस तरह से डिफरेंट मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। लाइक पोटाशियम रिएक्ट विद वाटर, मेक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इन द प्रोसेस ऑफ इग्निशन। ये खुद से ही ये जो एटम्स हैं, मेटल्स हैं पोटाशियम और सोडियम, जब हम इनको वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करके इग्निशन का प्रोसेस होता है इनमें। और इग्निशन के प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हैं वो बनते हैं। लाइक इन द एग्जांपल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। सो इस तरह से मेटल जो हैं पानी के साथ रिएक्ट करती हैं। मेटल रिएक्ट विद बेसिस। मेटल्स डिफरेंट बेसिस के साथ भी रिएक्ट करती हैं। लाइक जिंक इज अ मेटल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है, उसके साथ रिएक्ट करती है और सोडियम जिंकेट बनाती है, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो जो मेटल्स हैं वो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करती हैं। इसके अलावा हवा के साथ रिएक्ट करती हैं, हवा में ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, और बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं। सो दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। रैप अप करते हैं लेक्चर को। मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड्स एक्सेप्ट फॉर मर्करी एंड ऑक्यूपाई द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मेटल्स जो हैं वो मोस्टली सॉलिड होती हैं, सॉलिड फॉर्म में हमें नजर आती हैं। इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। लस्टर इनकी प्रॉपर्टी है, शाइन करती हैं, हार्ड होती हैं। इसके अलावा ये मैलिएबल होती हैं, शीट्स में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल होती हैं, इनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा सोनोरस होती हैं, जब ये किसी हार्ड सरफेस के साथ टकराती हैं तो आवाज़ पैदा करती हैं। लेकिन इन सब प्रॉपर्टीज़ के साथ एक मेटल है जो है लिक्विड फॉर्म में हमें मिलती है एट रूम टेम्परेचर, तो उसको हम थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये मेटल्स की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको रिलेट करके हम उनको डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेटल्स की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं फ्रॉम देयर वैलेंस शेल, और क्या बनते हैं, कैटाइंस बनते हैं डेट आर पॉजिटिव आइंस, और ये रिएक्ट करते हैं विद डिफरेंट नॉन मेटल्स। इसके अलावा मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद एयर और क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि यूजुअली बेसिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इग्निशन। इसके अलावा मेटल जो हैं बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। मेटल्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स, physical and chemical properties that determine their specific
यूजेस इन और डेली लाइफ। सो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी बेस पे हम इनको डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेटल जो हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे लोकेट की गई हैं। सो असेसमेंट है आज के एसएलओ पे, इसको आपने सोल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। चूज वन मेटल दैट मे बी आयरन एंड सर्च its properties, physical or chemical properties and its significance uses। आप या तो आयरन यूज कर सकते हैं मेटल को, या फिर उसके अलावा कोई भी अपनी चॉइस की कोई मेटल ले सकते हैं। उसको आपने सर्च करना है इंटरनेट से, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उनको किस तरह से बेस बनाया जा सकता है उस मेटल को यूज करने के लिए, उसके क्या सिग्निफिकेंस यूजेस हैं इन डेली लाइफ। So I hope you understand what are metals, what are their properties and what are uses of different metals. Thank you so much. Allah Hafiz.